मेरे मित्र शेफ कपिल करेंगे। दोबारा लेते क्या कार्टोफल कुकन? हाँ, I think kuchen means cake, right? Yeah, kuchen means See, cake. this I know. हेलो फ्रेंड, दिस इज मोनिका एंड आज हम लेकर आए हैं कुछ नया। आज हम बात करेंगे जर्मन रेसिपीज के बारे में, जर्मन फूड के बारे में, जर्मन कुजीन के बारे में, जर्मन स्वीट्स के बारे में। लेकिन इसके बारे में मैं नहीं, मेरे मित्र शेफ कपिल करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आज आप मुझे बताइए एग्जैक्टली जर्मन कुजीन है क्या? Well, कोई भी cuisine, as we all know, जैसे कि इंडियन cuisine है, तो कोई भी cuisine एक सिंगल डायमेंशन के साथ नहीं होती है, क्योंकि हर एक कंट्री की एक हिस्ट्री होती है। और हिस्ट्री में क्या होता है, खाना लोगों की तरह ट्रैवल करता हुआ आता है विद टाइम, विद एज। तो सेम है जर्मनी की cuisine के बारे में भी। एज वी ऑल नो कि जर्मनी जो है, इट्स अ लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप, और इटली, फ्रांस, मतलब इतने ये कलनरी जो दिग्गज कंट्रीज हैं उनसे घिरा हुआ है ये। सो डेफिनेटली वहाँ की जो क्विजीन है वो भी अछूती बिल्कुल भी नहीं है इन सब की क्विजीन के प्रभाव से। सो एवरीथिंग इज लाइक क्लियरली विजिबल। इट्स अ वेरी क्लेवर एमलगमेशन है। इटली का है, फ्रांस का है, ऑस्ट्रिया का है, जर्मनी का खुद है। सो इट्स अ वेरी रिच culinary history. राइट। अच्छा, आप मुझे बताइए जर्मन डिशेस के बारे में। अगर मैं इंडियन अगर जर्मनी जाती हूँ तो मुझे क्या ट्राई करना चाहिए? वेल डेफिनेटली हम लोगों को पानी पूरी, आलू टिक्की तो नहीं मिलेगी, बट कुछ कुछ मिलता जुलता हमें मिल जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल पैनकेक्स। आई डोंट नो कि आपको अगर ब्रेकफास्ट में मीठा खाना पसंद है? Yeah, definitely. Like I have a sweet tooth. तो मुझे भी मीठा खाना बहुत पसंद है। और केक्स हो या पैनकेक्स हो, जर्मनी में there's a very different kind of pancakes they serve. Very close to American pancakes, और जैसे हम भी आम घरों में बनाते हैं, बट उनका टेस्ट बहुत अलग होता है। अच्छा। सो पैनकेक्स ऐसी चीज़ है जो हम शायद रिलेट करेंगे, बहुत फेमिलियर है। और केक्स तो भाई आने दो। आपको इनफैक्ट ये पता होगा कि जर्मन ब्रेड्स भी काफी फेमस हैं। जर्मन्स, राइट। जर्मन बेकरीज आर ऑल ओवर द वर्ल्ड वेरी पॉपुलर। जर्मन बेकरीज। अच्छा, वो पैनकेक्स, वहीं पे मेरा दिमाग जो है वो अटक गया है। पैनकेक्स के लिए एक टर्म होती है, आप तो जर्मन पढ़ाते हो तो आपको पता होगा। तो वो जर्मन पैनकेक्स को क्या क्या कहा जाता है? वो पैनकेक काफी फेमस है और उसको बोला जाता है क्वार्क-कॉल्शन। व्हाट? क्वार्क-कॉल्शन। क्वाल्शन। यस। आई डोंट नो, आई थिंक आपके व्यूअर्स बहुत नाराज हो जाएंगे मेरी जर्मन देख के, बट आई एम टेरिबल इन जर्मन। बट हाँ, क्वार्क-कॉल्शन। हाँ, क्वार्क-कॉल्शन। ठीक है, चलो एक दिन मुझे लगता है मुझे भी आपसे जर्मन सीखनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। एंड ब्रेड्स का आपने जिक्र किया था जी। तो राइट, हम भी ब्रेड्स बहुत खाते हैं। ठीक है, सुबह सुबह नाश्ते में ब्रेड बहुत खाते हैं। आप अलग अलग रीजन्स में जाओगे, इंडिया में भी पाव बहुत जगह खाया जाता है। महाराष्ट्र में बहुत पाव खाते हैं। पाव अगेन इज अ फॉर्म ऑफ ब्रेड। राइट। उसी तरीके से जर्मन्स भी बहुत ब्रेड खाते हैं। एग्जैक्टली। एक तो वहाँ पे बेकरीज बहुत ज़्यादा हैं, इजीली अवेलेबल होती है, गो टू नाश्ता है, ब्रेड के ऊपर बटर लगा के कोई भी खा के जा सकता है। एंड आई थिंक ब्रेड्स को वहाँ पे ब्रॉट कहा जाता है। एग्जैक्टली, ब्रेड्स को वहाँ पर ब्रॉट बोला जाता है। ब्रॉट का आर्टिकल होता है दास ब्रॉट। यस। साथ के साथ हम जर्मन भी सीखेंगे। मैं भी सीख रहा हूँ। राइट। एंड उसका जो छोटा वाला ब्रेड्स आप बोल रहे थे ना, बन के लिए भी यहाँ एक स्पेशल वर्ड है, दैट इज दास ब्रॉटशन। वो स्मॉल वर्जन। हाँ, ब्रॉटशन। और ब्रॉट होता है जो नॉर्मल बड़ी ब्रेड्स जो होती है। राइट। और वहाँ पर ना कई तरह की ब्रेड्स होती है, ब्लैक ब्रेड्स, rye bread. They make a lot of breads using rye flour. Right. और आजकल तो यहाँ भी मिलने लग गई है। राइट। जर्मनी की ब्रेड्स यहाँ पे भी बहुत पॉपुलर है। जर्मनी में तो है ही है। इसके साथ ब्रेड के साथ साथ वहाँ की पेस्ट्रीज भी काफी फेमस हैं। आपने इंडिया में या नॉर्मली आपने ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री का नाम सुना होगा, तो वो कहाँ से आई है? राइट। मुझे अच्छा लगा, घूम फिर के जो है वो नाश्ते में मीठे से शुरुआत हुई थी और डिजर्ट पे आप बहुत जल्दी आ गए। लंच बहुत इजीली स्किप कर दिया इन्होंने। और हाँ, एक आई थिंक साउथ जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री जो है। और उसको क्यों कहा जाता है मैं आपको वो भी बताती हूँ। वहाँ पर ना स्वार्सवाल्ड करके एक जंगल है, एक फॉरेस्ट है, उसका नाम है स्वार्सवाल्ड, और वहीं से निकला है ब्लैक फॉरेस्ट।
आई थिंक वो मैंने सुना है क्रिसमस के दौरान वहाँ पे स्नोफॉल होती है Right. और वो पूरा जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो स्नो से कवर हो जाता है। Right. द सेम डिपिक्शन जो है वो वैसे का वैसा रेप्लिका है ब्लैक फॉरेस्ट गट्यू या ब्लैक Okay. फॉरेस्ट केक में, ओके जिसके अंदर चॉकलेट की स्पॉन्ज होती है और स्पॉन्ज के बीच में जैम की फिलिंग होती है और स्नोई जो पार्ट है वो या तो आइसिंग शुगर का होता है या क्रीम होती है उसके अंदर और चेरी ऑन द केक चेरीज होती हैं। Right, सो right. ब्लैक फॉरेस्ट केक जो है आई डोंट थिंक इंडिया में भी कोई एक ऐसी बेकरी होगी जहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट केक ना मिलता हो। ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री ना मिलती हो, हर जगह Exactly. पेस्ट्री तो एटलीस्ट मिलती ही है। तो हम इंडियंस ने ऐसा कोई बर्थडे सेलिब्रेट हमारा रहा नहीं है जब हमें जर्मन स्टाइल में ना किया हो। हाँ, कह सकते हो आप, बिल्कुल कह सकते हो। Yeah. अच्छा, आपने वहाँ पर सॉसेजेस के बारे में भी सुना होगा। Oh, absolutely. जर्मन सॉसेजेस। जर्मन सॉसेजेस जो है वहाँ पे you're right actually. हाँ, एक्चुअली मैं ये भी बता दूँ कि सॉसेजेस को जर्मन में बोलते हैं वुर्स्ट। तो करी Wurst, वुर्स्ट हो right, गया, curry wurst, बहुत yeah. सारे सॉसेजेस मिलते हैं, तो आप और कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली राइट हाँ, ये वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ पे समोसे बिकते हैं राइट राइट गली गली में, राइट वैसे ही बर्लिन में गली गली में ये बिकती हैं Right. वुर्स्ट राइट वुर्स्ट, करी वुर्स्ट, वुर्स्ट। सो जर्मन सॉसेजेस आर वेरी पॉपुलर और बहुत प्राइम क्वालिटी के मीट से वो बनाते हैं। यूजुअली दे यूज पोक एंड वैसे तो आमतौर पे वो ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते अनलाइक अस, बट मस्टर्ड जर्मन मस्टर्ड जो कि उनके लिए बहुत स्पाइसी है, Correct. हमारे लिए तो वो भी नहीं है। उनका ठीक है? एक्चुअली मेन इंग्रेडिएंट ही वही है। Right. अगर हम इंडिया में बात करें तो हमारा इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? मसाले होते हैं, हाँ. स्पाइसेस होते हैं, रेड चिली We can't- होती है। we can't stay बट away आप without मुझे that. जर्मन हाँ. इंग्रेडिएंट्स बताओ, जो जर्मन कुजीन में जो नॉर्मली यूज ही होते हैं। देखो आऊँगा इंग्रेडिएंट्स से भी आऊँगा। तो आपने सॉसेजेस की बात मुझे बताइए तो मेरे मुंह में ऑलरेडी पानी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सॉसेजेस जो है ना वो सिर्फ ऐसे ही नहीं सर्व की जाती सड़कों के ऊपर। सॉसेजेस के साथ पोटैटोज होते हैं राइट और नाइस रिच स्पाइसी टमाटो सॉस होती है, फ्राइज होते हैं। सो इट्स अ प्रॉपर कॉम्बो। जो स्ट्रीट फूड का जो तड़का होता है ना वो जर्मन स्ट्रीट फूड का ये तड़का है, करी वुर्स्ट, जो वहाँ जगह जगह मिलता है। तो राइट, स्पाइसेस के बगैर तो किसी की भी ज़िंदगी जो है वो अधूरी है। हमारी ज़िंदगी जो है खैर बिल्कुल बेरंग हो जाएगी स्पाइसेस के बगैर, बाकी जगह पे फिर भी काम चल जाएगा, जर्मनी में काम चल जाएगा क्योंकि वो लोग इतना स्पाइसी नहीं खाते। इतना नहीं खाते हैं। अब जैसे कि आपने बात की पोटैटो की, तो वहाँ पोटैटो सैलेड बहुत फेमस है, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएंगे? जर्मन पोटैटो सैलेड, हाँ जर्मन जी। पोटैटो सैलेड इज आई थिंक आजकल तो शादियों में जो बुकेज होते हैं ना, बुकेज नहीं, आजकल तो शादियों में बुफेज होते हैं ना, बुकेज तो देते हैं। ओके राइट, जर्मन पोटैटो सैलेड इट्स माय फेवरेट। और हम इंडियंस की आदत क्या है, आदत कह लो या फिर उसे एक अच्छी एक क्वालिटी कह लो, ग्रास्पिंग पावर हम लोगों की बहुत अच्छी है, ठीक है, हम अडैप्ट चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। राइट और सैलेड हो, पोटैटो सैलेड हो, कोई भी सैलेड हो, हम अपने रंग में उसको ढाल ही देते हैं। अब रशियन सैलेड ले लो ना, हर रेस्टोरेंट में मिलती है। राइट जर्मन सैलेड हर रेस्टोरेंट में तो नहीं मिलती, उतनी पॉपुलर नहीं है, बट जिनको पता है वो बहुत चाव से घर पे बनाते हैं और खाते हैं। ओके और जर्मन फूड की ना ये खास बात है, इवन जर्मन्स दे डोंट लाइक टू गो आउट दैट मच एंड ईट, दे एंजॉय ईटिंग विद देयर फैमिलीज मोर। तो वो जो एक कल्चर है आई थिंक हम लोगों के साथ थोड़ा सा मिलता जुलता है। हम लोग भी क्या है, जो आजकल तो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो सब जो है डाइनिंग टेबल पर साथ बैठते थे, वेट करते थे कि कोई रह गया मेंबर तो वो आ जाए फिर खाएंगे। ऐसे ही दे हैव वेरी लैविश वेरी हार्टी डिशेज दे कुक एट होम, और बहुत अच्छे से तबीयत से पेट भर के वो लोग खाना जो है वो खाते हैं और उतने ही मन से वो पकाते भी हैं। राइट, ये बहुत अच्छे से कहा आपने। अच्छा, आप मैं जैसे कि आपसे पूछ रही थी कि जर्मन डिशेस में ऐसी क्या पर्टिकुलर या कुछ जो कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं जो यूज़ करते हैं, तो आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे उसके बारे देखो, में? एक तो मैंने आपको कहा मस्टर्ड, यस, मस्टर्ड हो गया। जर्मन मस्टर्ड इज़ वेरी टेस्टी, वेरी डिलिशियस, और यूजुअली वो भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, सॉसेजेस में बहुत यूज़ करते हैं, और क्योंकि सॉसेजेस में वो हल्का फुल्का स्पाइसी खा लेते हैं। बट अदरवाइज उनके जो मसाले हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो बहुत सिंपल हैं। मोस्टली दे यूज़ लॉट ऑफ हर्ब्स, यस, Like- एंड इनफैक्ट वो ब्लैक पेपर भी बहुत यूज़ करते हैं। ब्लैक पेपर यूज़ करते हैं, दे यूज़ थाइम, दे यूज़ चाइव्स, ऐसे ऐसे वो मसाले यूज़ करते हैं। सिनेमन, दे यूज़ अ लॉट ऑफ सिनेमन इन देयर डिजर्ट्स, लॉट ऑफ सिनेमन। पैनकेक्स में वो सिनेमन होता ही है, वो एक समझ लो Exactly. कि वो मेन डू यू इंग्रेडिएंट है। लाइक सिनेमन? हाँ, आई
आई लव इट। आई लव सिनेमन बिकॉज ज़्यादातर लोगों को नहीं पसंद। नहीं, मुझे बहुत और पसंद है। इनफैक्ट कैरेट केक अगर आप बनाओ जर्मन स्टाइल में, कैरेट केक विद लॉट्स ऑफ केक तो सिनेमन, मेरा फेवरेट है। मेरा भी फेवरेट है। सो तो उसको जर्मन में बोलेंगे कार्टोफल कुखन। हाँ, कारोटन कुखन। कार्टोफल तो पोटैटो केक हो गया। ओके, उसको कहेंगे कारोटन कुखन। कारोटन हाँ, कुखन। कारोटन आई थिंक कुखन मींस केक, राइट? या कुखन मींस सी दिस आई नो। इतनी जर्मन मुझे भी आती है। इनफैक्ट एक वर्ड यूज होता है टॉटर। टॉटर का मतलब भी केक्स होता है, और वो ना Is it like जर्मन something like tarts? टॉटर मींस केक। Cake, केक okay, हाँ, okay. बट ये रशियन में भी वही बोला जाता है, स्पेनिश में भी, इनफैक्ट जर्मन में भी। तो टॉटर मींस केक, अदरवाइज कुखन तो बोल ही सकते हैं। कुखन। हाँ। Sounds like very Punjabi word. But एंड yeah. वहाँ पर काफे और कुखन साथ में एक साथ लिया जाता है। Oh, काफे मींस absolutely. कॉफी Coffee and cake. केक, करेक्ट। Yeah. और मुझे भी बहुत पसंद है। इट्स अ वेरी कैफे कल्चर। Right. और जर्मन कैफेज आर वेरी पॉपुलर। जर्मन कैफेज आर वेरी नाइसली डन। और उनके जो केक्स होते हैं तो वैसे ही इतने रिच होते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, मैंने आपको बताया कि इटली फ्रांस से वो घिरा हुआ है। राइट। इटली फ्रांस में क्या है, जो बेक्ड प्रोडक्ट्स होते हैं ना ज़्यादातर, दे आर मोर लाइट, लाइक थोड़े एयरी होंगे, थोड़े लाइट होंगे, लाइक लॉट ऑफ स्पॉन्जेज आर यूज्ड। बट यहाँ पे क्या होता है, रिचनेस आ जाती है। लाइक जर्मन बटर इज सो पॉपुलर, रिचनेस आ जाती है। लाइक आप ब्रेड्स की भी बात करोगे तो ब्रेड्स भी बहुत डेंस होती है उनकी। वहाँ पर एक ब्रेड होती है केज़र ब्रॉड। केज़र ब्रॉड का मतलब होता है आपका चीज़ ब्रेड। वो पर्टिकुलरली ब्रेड के अंदर चीज ही होता है, तो उसको केज़र ब्रॉड बोला जाता है। मुझे ब्रेड पता है, मुझे नाम नहीं पता था। ऐसे एक शिंकन ब्रॉड भी होता है, तो वो हैम ब्रेड हो गया बेसिकली। ओके, सो दे पुट हैम इन। ओके, या तो आप तो मुझे लगता है आप तो छुपी शेफ भी हो, मुझे तो लग रहा है। नहीं, शेफ तो आपको आप इतनी हैं। सारी चीजें पता है। शेफ तो आप हैं, और आप लोग बताओ, आपको पता है सारी चीजों के नाम? मुझे तो नहीं पता थे इनमें से दो। नहीं, और बताइए आप डिफरेंट डिशेस। इनफैक्ट वहाँ पर स्निट्जल बहुत यूज होता है। स्निट्जल बहुत यूज होता है। आप खाते हो? नहीं, मैं स्निट्जल नहीं खाती, मैं वही वेजिटेरियन हूँ। तो कोई बात नहीं है, वेजिटेरियन बना के खा लेना। स्निट्जल क्या होता है, हमारे यहाँ भी कश्मीर में यूज होता है। ओके। मीट को यूजुअली हम बीट करते हैं एक हैमर से। ओके। बीट करते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है टेंडराइजेशन। ओके। तो उससे क्या होता है, मीट जो है वो बहुत सक्लेंट, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। सो द सेम थिंग दे डू। ओके। सो पहले जो है वो मीट को वो अच्छे से वो मार के पीट के उसके वो पतले वो स्लाइसेस कर देते हैं। Right. फिर उसको कोट करते हैं, जिस तरीके से हम पकौड़े बनाते हैं, ठीक है, बेसन में कोट करते हैं या पानी के घोल में, वो अंडे में कॉर्नफ्लावर या फ्लावर उसमें कोट करके देन दे डीप फ्राइड एंड देन यू गेट स्निट्जल्स ओके। एंड दे सर्व इट विद फ्राइज। सो बेसिकली ये फिश एंड चिप्स जैसी होती है ना, ब्रिटिश जो फूड है, पॉपुलर फूड, वैसे ही है, बस फिश की जगह यहाँ पे मीट यूज होता है। ओके, मीट यूज हो जाता है। तो आपको रेसिपी पता चल गई है। आप मुझे बताओ, हाँ जी, आपको अगर ये वेजिटेरियन फॉर्म में बनाना हो तो आप ये क्या बनाओगे, क्या वेरिएशन करोगे? आपके व्यूअर्स को जानना है। अगर मुझे स्निट्जल बनाना होगा तो मैं मीट की जगह मैं उसमें पोटैटो डाल दूंगी। पोटैटो स्निट्जल। बस, वेरी गुड। या कैरेट डाल दूंगी मैं, कुछ वेज उसमें डाल दूंगी। बट कैरेट कहाँ से सॉफ्ट हो जाएगी उसके अंदर, आप मुझे बताओ। पोटैटो तो हो सकता है, पोटैटो तो हो सकता तो वो बनाएंगे हम। सो आपका जो वेजिटेरियन फॉर्म ऑफ स्निट्जल है, सो लेट्स सी अगर आपके व्यूअर्स ट्राई करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। अगर आपको ट्राई करना है तो रेसिपी आप मुझे बोलना, मैं बताऊंगा आपको। आप इनके चैनल पर जाकर देखिएगा। इनके प्रमोट करने की जरूरत नहीं थी। प्रमोट करने की जरूरत नहीं थी, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। बट आई कुक द वेजिटेरियन फॉर्म ऑफ स्निट्जल फॉर श्योर। ठीक है ना? अच्छा, मिलता जुलता नाम, प्रेट्ज़ल। प्रेट्ज़ल, यस, है ना? वो भी फेमस आपने है सुना काफी। है? हाँ, वो भी मैंने बहुत सुना famous है, वो भी जर्मनी में काफी फेमस हाँ। है। एक्चुअली प्रेट्ज़ल जो है वो इटालियन भी होते हैं, स्पेनिश भी होते हैं, स्पेनिश भी काफ़ी बनाते हैं। एंड इसके अंदर प्रोसेस बहुत अलग है। ओके। बेक्ड होता है ये, बट एक डो की तरह बनाते हैं। उसको पहले उबाला जाता है, डो को, डो की रिंग्स बना के उसको बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद निकाल के फिर उसे बेक करते हैं। अच्छा। तो प्रेट्ज़ल्स का जो खासियत है ना, वो है इनका टेक्सचर। ऊपर से जो क्रस्ट होती है ना, वो बहुत बेक होने की वजह से एक शाइनी हो जाती है और च्यूई हो जाती है। च्यूई क्रस्ट होती है, हार्ड क्रस्ट होती है, और अंदर से बिल्कुल पिलो की जैसी सॉफ्टनेस होती है। देखो, आप जो डिश बोल रहे हो ना, वो आपके चैनल पर जाकर देखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो उससे पहले मुझे बनानी पड़ेगी। बनानी पड़ेगी, एग्जैक्टली। तो आप बोलो, जर्मन डिशेस बनाते हैं फिर? बिल्कुल बिल्कुल, जर्मन डिशेस बनाइए, आप हमारी ऑडियंस को इंटरप्रेट दिखाइए।
हाँ बिल्कुल, मैं definitely। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आप मुझे सारे स्पाइसेस, सारे मसाले बिल्कुल। और सारे बर्तनों के नाम। अच्छा, बर्तन स्पून को क्या बोलते हैं जर्मन में? देयर ल्योफल। What? देयर ल्योफल। और ल्योफल। ल्योफल। ल्योफल, ये स्पून होता मेरी है। मम्मी बोलती है ला फल लेके आ। ल्योफल। ल्योफल, ओके। या और प्लेट को? प्लेट को टेलर बोलते हैं। देयर टेलर। टेलर? यस, टेलर। टेलर नहीं। नहीं, टेलर नहीं, टेलर। जैसे बोलते हैं ना स्टोरी टेलर, वो वाला टेलर। यस। मुझे समझ में आ रही है, इसका मतलब आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा हो। मैं आपसे जल्दी क्लासेस लेने आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। So- और मैं आपसे कुकिंग की क्लासेस लेने आऊंगी, क्योंकि जरूरत नहीं है, आप बस देख लो, आप मुझे ऑर्डर करो, मैं वो रेसिपी बना दूंगा, आप घर पे बनाओ, नहीं तो मुझे बताओ, मैं बना के आ जाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? हाँ जी। तो और तो ये थे प्रेजल्स। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अगर कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए कि जर्मन डिशेस अगर हम घर पे ट्राई करना चाहते हैं तो ऐसा क्या हमारे पास इंग्रेडिएंट होना चाहिए या क्या करना चाहिए हमें कि घर पे थोड़ा बहुत ट्राई किया जाए? देखो, खैर आजकल तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऐसा कोई इंग्रेडिएंट है नहीं है जो नहीं मिल रहा है इंडिया के अंदर। इंडिया में सारी चीज़ें मिलती हैं, राइट। ठीक है, बट हर एक के घर में वो चीज़ें रेडली अवेलेबल नहीं होती हैं। हमारी किचन में जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करके हम वहाँ का सूप होता है ओके। वो बहुत आसानी से बनाते हैं। टोमेटो सूप? नहीं, वो होता है मिक्स सूप होता है, उसके अंदर सब्जियां होती हैं। हाँ। अच्छा, दे ईट लॉट ऑफ एस्पैरागस। ओके। जर्मनी में वाइट एस्पैरागस का बहुत यूज़ होता है, और जब वो सीजन में होती है ना तो इतने सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनका पूरा का पूरा मेन्यू जो है वो सिर्फ वाइट एस्पैरागस के इर्द गिर्द ही डिज़ाइन होता है। ओके। कमाल की बात है। मतलब इमेजिन करो, हमारे यहाँ पे फॉर एग्जांपल कटहल का सीज़न आया जी। कि एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे शुरू से लेके एंड तक सिर्फ कटहल की चीज़ें बिक रही हैं। इनोवेशन देखो आप वहाँ पे। तो ये इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो हाँ, तो सब्जियां डाल के, मैं सूप आपको बता रहा था कि एस्पैरागस डालते हैं, दे ऐड पोटैटोज आलू के बगैर नहीं रह सकते। जैसे हम इंडिया में है ना, जस्ट लाइक बंगालीज, आलू चाहिए। आलू, बिरयानी हो या मछली हो या कुछ भी हो, दे वांट पोटैटो। नॉर्थ इंडियन फूड में भी तो मिलेगा। हाँ, आलू मिलेगा, मटर, but मटर हम ऐसे पनीर, नहीं है कि हम आलू के लिए दीवाने नहीं है। हाँ। मतलब बंगालीज आर लाइक दीवाने फॉर आलू। तो जस्ट और लाइक जर्मन में भी आलू एक कॉमन इंग्रेडिएंट है, वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा अगर आप फूड की बात करें तो। हाँ, तो उनका जो दीवाना सूप बनता है तो उसके अंदर सारी सब्जियां जाती हैं जो भी सीजनल होती हैं। उसके अलावा दे पुट मीट, दे पुट व्हील और दे पुट पोर्क एंड बीफ, दे कंज्यूम लॉट ऑफ बीफ एंड उसके अलावा समटाइम्स दे ऐड पल्सेस आल्सो एंड लॉट ऑफ हर्ब्स, thyme and rosemary, all those things. So ये जो सूप होता है ये हम घर पे बना सकते हैं। बहुत हार्टी मील होती है जब भी उनके यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन होती है या गेट टुगेदर होती है, तो सूप ये वाला जो है वो बनाते हैं। दे ड्रिंक लॉट ऑफ सूप्स। तो ये आई थिंक ये हम बना सकते हैं, बहुत ईजीली बना सकते हैं। और वहाँ पर ना एक टे भी काफ़ी फेमस है। टे मीन्स टी। जैसे हम लोगों के यहाँ चाय बहुत कॉमन है, तो जर्मन में टे काफ़े बहुत फेमस है। तो वहाँ पर एक क्राइटर टे बहुत फेमस है। क्राइटर टे बेसिकली होती है हर्बल टी, जैसे हमारे Okay. इंडिया में होती है, तुलसी डाल देते, तो वहाँ पर भी बनती है क्राइटर टे, वो भी बहुत यूज़ होती है। ये मुझे नहीं पता। जर्मन टी? हाँ, इंगवर टे होती है, दैट इज जिंजर टी। हम Okay. जर्मन इंग्लिश में जिंजर टी अदरक बोलते वाली हैं। चाय? हाँ, इंगवर टे बोलते हैं वहाँ पर। इन्वर्टे? इंगवर टे। टे। हाँ। ओके। यस। इंग मींस? इंगवर मीन्स जिंजर। इंगवर मींस Ginger and tea means tea. ओके। यस। हम्म। एंड Lots और to बताइए learn. आप बाकी जर्मन रेसिपीज, जर्मन हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, जर्मन टेक्निक्स के बारे में, काफी है recipes टेक्निक्स के बारे में। सी जर्मन दे ईट लॉट ऑफ मीट। वो They- कॉमन है उनके यहाँ। हाँ, they eat lot of तो meat. आप मुझे बताइए, सपोज अगर कोई वेजिटेरियन जर्मनी में जा रहा है तो वो सर्वाइव कर सकता है, नहीं कर सकता? सर्वाइव कर सकते आजकल ये जो वीगन की जो लहर है, सो वेजिटेरियन ना सही, बट आपको वीगन फूड जो है वो हर जगह बहुत मिल मिलेगा, जाएगा। right. वीगन कैफेज हर जगह मिल जाएंगे, तो यू कैन डेफिनेटली सर्वाइव। और जर्मनी के अंदर चिप्स बहुत खाए जाते हैं, तो देन क्या है कि वेजिटेरियन के लिए फिर क्या होता है, आपको डीप फ्राइड फूड के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होना लगेगा। hamburger बर्गर भी फेमस है, बर्गर, और वो एक्चुअली जर्मन वर्ड से ही एक्चुअली बर्गर बना है। अच्छा। हम जर्मन में hamburger बोलते हैं। हमबर्गर, hamburger, हमबर्गर, बुर्गर, बर्गर, बुर्गर hamburger। और वहीं से बर्गर बना है। इनफैक्ट आपने नूडल्स सुना होगा, हाँ। इंग्लिश में हम नूडल्स बोलते हैं, वो जर्मन से ही बना है, नूडल बोलते हैं यहाँ पर। जर्मन वर्ड से इंग्लिश वर्ड बना है। वाओ, बट आई थिंक नूडल्स यूजुअली जो है वो साउथ एशियन वहाँ से यूज होता है, हाँ, right? बट यहाँ पर वर्ड जो मैं वर्ड Word, की हाँ, बात कर रही हूँ, हाँ, नूडल्स हाँ। यहाँ से बना हुआ है, Wow. नूडल वर्ड।
हालांकि यहाँ तो स्पेगेटी भी यूज किया जाता है। Spaghetti is like इट्स it's German? इट्स अ जर्मन Wow. डिश। इनफैक्ट इट्स इटालियन हाँ, कुजीन, that's what I was बट about to say कि वो आपने pasta, जैसे कि it's a form of बताया pasta. Spaghetti is a form हाँ, of pasta and pasta is like Italians की स्टैम्प है उसके Stamp ऊपर। है उसकी, ठीक है? right. तो नाराज हो जाएंगे इटालियंस क्योंकि हम रहने देते हैं वो इटली वालों की। जी, तो बट स्पेगेटी की काफ़ी चीज़ें मिल स्पेगेटी बॉलोनीज जो है वो जर्मनी में जर्मन कैफ़ेज़ में काफ़ी अच्छा मिलता है। लाइक मुंबई में आई वेंट टू अ जर्मन कैफ़े, वहाँ पे आई हैड दिस डिश एंड इट वाज सो डिलीशियस। राइट। सो एज यू सेड कि जर्मनी में जो है वो एक्चुअली पूरी दुनिया के ऊपर छाप है कलिनरी की। इट्स नॉट दैट कि वो उसके आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसी की छाप दिखाई देती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे नूडल वहाँ से आया मुझे पता ही नहीं था, बर्गर वहाँ से आया मुझे पता ही नहीं था। वर्ड वहाँ से आया। हाँ, वर्ड चाहे जो भी है, तो हाँ, मतलब कलिनरी वर्ल्ड के अंदर उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो काफ़ी हो गई ना, क्योंकि नूडल और बर्गर इंडिया में भी गली गली में खाया जाता है, गली गली में खाता है। इट हैज बिकम हमारा स्ट्रीट फूड बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल, इतना पॉपुलर हो और गया वो स्ट्रीट फूड का जो नाम है वो जर्मनी से आया है, किसी को पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता था। सो थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ शेफ कपिल, और आज हमने जर्मन फूड के बारे में जाना, जर्मन रेसिपीज़ के बारे में जाना, जर्मन वर्ड सीखे और इन्होंने जर्मन वर्ड सीखे। और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, जर्मन रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, तो आप इनके चैनल पर जाइए, कपिल का किचन। एंड अगर आप इस तरह के पॉडकास्ट और भी देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए एंड बताइए, तो हम दोबारा एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, जर्मन डिश के बारे में डिस्कस करेंगे। So, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वेल मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके, एंड हमेशा की तरह मैं खाने के बारे में ना एट लेंथ बात कर सकता हूँ। आई नो आपको जाना था, बट आई होप आपको भी ये बातें जो है वो उतनी पसंद आई होंगी, उतनी अच्छी लगी होंगी, और आपके व्यूअर्स को, मेरे व्यूअर्स को भी ये जो अमलगमेशन है, हमारा कोलैबोरेशन है जर्मन और साथ में कुकिंग का, काफ़ी अच्छा लगा होगा। एंड या सो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप जाइए इनके और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जाकर वीडियोस देखिए। अगर आप कुकिंग सीखना चाहते हैं, डिफरेंट रेसिपीज ट्राई करना चाहते हैं, तो इनके चैनल पर एक बार जाइए। इनके चैनल का नाम है कपिल का किचन। नहीं ट्राई करना तो भी आ जाओ। हाँ बिल्कुल। देख के मुंह में पानी आएगा, देन ऑर्डर करो, खा लो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। राइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अच्छा, जर्मनी में गुड बाय को क्या बोलते हैं? विलन डांके, डांके श्योन। मुझे भी सिखाओ, मैं भी बोलूंगा। डांके श्योन। डांके श्योन। Cheers. Cheers. Cheers means bye. Bye. Yeah.